पुण्य कर्मों से जीवन में शांति का प्रकाश चमकता है। सत्य की अग्नि में तप के ही हमारी आत्मा निर्मल बनती है। पाप कर्मों को करने वाले अंधलोकों में पड़े सड़ते हैं। वे आधे मनुष्य और आधे पशु बने हुए कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते रहते हैं। उस अंधकार में यहां से वहां सरकते रहते हैं। सैकड़ों और हजारों वर्षों तक उनकी यही स्थिति रहती है और इसके जिम्मेदार वे स्वयं होते हैं। उनका चिंतन, उनकी वाणी, उनके कर्म ही उनकी दुर्गति का कारण बनते हैं। जिनके विचार पवित्र और निर्मल हैं, वे आत्माएं ही उच्च लोकों में जाती हैं। वे रोशनी के परिधान पहने हुए, प्रकाश वस्त्रों को ओढ़े हुए देवदूतों के संग मिल जाते हैं। जिनके विचार दुष्टता से परिपूर्ण हैं, उनके कार्य भी दुष्टता से भरे होते हैं। वे लोक और परलोक दोनों में सदा ही असंतुष्ट बने रहते हैं। इस संसार में जो भलाई के काम करता है, दूसरों को सुख पहुंचाने के कार्य करता है, वह दुखों से बच जाता है। कष्ट उसके जीवन में भी आते हैं, किंतु सत्कर्मों के द्वारा उसके मन में संतुष्टि और शांति बनी रहती है। दुष्टता, कपट को त्याग कर जो पुण्य की खेती उपजाते हैं, वस्तुतः उन्होंने ही इस जीवन के वास्तविक रहस्य को समझा है। जिनका भरोसा उस सृजनहार पर है और जिनको उत्तम पुरुषों का संग प्राप्त होता है, वे सदा पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं। वे कभी भी दुखी नहीं रहते, अशांत नहीं रहते। जिनकी कामनाएं अधूरी रह जाती हैं, उनकी आत्मा में दुख बना रहता है और कामनाएं किसी की भी पूर्ण नहीं होती। इन कामनाओं को त्याग देने से ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। निस्वार्थ और विनम्र हमें बनना चाहिए। सदा ही उत्तम कर्म हमें करने चाहिए। जो भी हमारे सामने है, विनम्रता पूर्वक उनकी हम सेवा करें। ये ही सब धर्म शास्त्रों की आज्ञा है और धर्म का सार तत्व है।